एक बड़ी जानकारी आ रही है। ईरानी नौसेना ने एक ब्रिटिश विध्वंसक जहाज को रोक दिया है। इजरायली मिसाइलों को ईरान की ओर भेजने में ये मदद कर रहा था। बड़ी खबर है इस वक्त, और ये इस लिहाज से बड़ी खबर है कि ईरानी नौसेना ने एक ब्रिटिश विध्वंसक जहाज को रोका। ये तब हम खबर आपको दे रहे हैं जब दिन में हमने आपको ये खबर दी थी कि ब्रिटेन को लेकर, फ्रांस को लेकर, अमेरिका को लेकर ईरान बहुत स्ट्रांग है। ईरान सीधे तौर पर ये कह रहा है कि अगर आप इजराइल का साथ देंगे तो आपको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। एक और, इजराइल को ईरान की धमकी, इजराइल पर होगा विध्वंसक हमला। और इस विध्वंसक हमले को लेकर ईरान ये कह रहा है कि हमने 2000 मिसाइलों को तैयार किया हुआ है। आप अगर इस तरह से हमला करने से रुकते नहीं हैं तो फिर हमें भी अपने इस इंतकाम को लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेजर जनरल अनुज बहादुर साहब, मैं आपसे सर दो बातें जानना चाह रही हूँ। पहली बात, नेतन्याहू की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कहते हैं कि मैं आज़ादी का झंडा उठाने को कहता हूँ ईरान के लोगों को। वहीं आईडीएफ कह रहा है, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स कह रहा है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये ईरानियंस को एक बड़ा संदेश है। इन दोनों ही स्टेटमेंट को सर कैसे आप विश्लेषण करेंगे? ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल इंटरट्वाइंड हैं, इसमें कोई देयर इज नो डाउट। अब जो मैं आपको बताता हूं कि जो वहां की पल्स है, आप देखिए ईरान में आज की परिस्थिति में, हम लोग इस बात को पहले बात कर चुके हैं, 80% वहां पर उनका इन्फ्लेशन रेट है, 60 से 65% वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है। वहां की परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर किस प्रकार से उनके ऊपर दबाव बनाया हुआ है 1979 के बाद से अभी तक, किस प्रकार से उनके राइट्स को कर्टेल किया गया है, किस प्रकार से वहां पर जो सिविल पब्लिक है उसको दबाया जा रहा है, इस बात पे ही वो इज वांटिंग टू प्ले ऑन these things। उनको पता है जो अंडर करंट्स हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन इजराइल के पास, उनके मोसाद के वहां के जो लोग वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं उन्हीं से आ रही है, और यही उसको बड़ी भारी उम्मीद है नेतन्याहू को। आप ये देखिए, उन्होंने इसका ऑपरेशन का नाम भी इसीलिए रखा है कि स्ट्राइक लाइक, जो उसकी वजह ये है कि दिस इज फ्रॉम बिब्लिकल वर्ड्स। ये बात हो चुकी है। हम ये वो बताना चाह रहे हैं कि लोग वहां पर उठें और अपने हक की बात करें, और मुझे लगता है कि इसी सेंटिमेंट को वो जाकर के कहीं ना कहीं और बढ़ाएंगे। इस तरह से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके इकोनॉमिक एसेट्स के ऊपर हमला करके वो वहां पर और उनकी परिस्थिति खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद जो अपराइजिंग होने वाली है, मुझे लगता है ये होगा या नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ईरान के अंदर से ईरान के करंट डिस्पेंसेशन के खिलाफ आवाज उठने वाली है, और वही आवाज जो है उसको फाइनली तो सर, ये बात तो हम दिन में ही कह रहे थे, आप भी जुड़े थे और दूसरे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि जो पहलवी हैं वो ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि तख्ता पलट होना चाहिए। और ईरानियंस को लेकर जो नेतन्याहू कह रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। लेकिन इस बीच में इस टॉपिक पर आऊं, इस पर आपसे आगे बात करूं। बड़ी खबर आ रही है, जंग की तैयारी में इजराइल है। इजराइल में 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इजराइल से। इजराइल ने जंग को लेकर अपनी तैयारी के लिए लगातार अभ्यास आगे बढ़ाया है। इसमें जो आगे वो कदम बढ़ा रहा है वो ये कि इजराइल में 1 हफ्ते के लिए स्कूल को बंद किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, उसने स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का आदेश दिया है, क्योंकि इसे लगता है कि अगर आगे जंग चलती है तो स्कूलों को, अस्पतालों को, ऐसी जगहों पर जो सिविलियंस जहां पर ज्यादा रहते हैं वहां ईरान टारगेट कर सकता है, और ऐसे में स्कूलों को बंद करने का आदेश इजराइल में दे दिया गया है, वो भी 1 हफ्ते के लिए। बड़ी खबर आ रही है साउथ तेहरान से, जहां पर इजराइल का अटैक हुआ है। साउथ तेहरान के आसमान में ड्रोन नजर आए हैं। साउथ तेहरान ईरान की राजधानी, वहां पर ईरान का अटैक, और ईरान के इस अटैक को लेकर साउथ तेहरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान पर ये अटैक की तस्वीरें, इजराइल ने इस अटैक को अंजाम दिया है। और आसमान में देखिए, वहां पर रेजिडेंशियल इलाका है, वहां पर आपको आसमान में जो आग के गोले चमकते हुए नजर आ रहे हैं, ये दरअसल साउथ तेहरान की तस्वीरें हैं, जहां पर आसमान में ड्रोन नजर आए हैं। लेकिन क्या वहां पर जो एंटी डिफेंस सिस्टम एक्टिव है वो अब इन ड्रोन्स को रोक पा रहा है? सुबह तक इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि दावे दोनों ही देशों की तरफ से बराबर किए जा रहे हैं।
अभी मैं विनोद ऑगस्टीन का रुख कर लेती हूँ। सर, ये बताइए कि जो दो बातें हम कह रहे हैं कि इजराइल की तरफ से भी तैयारी हम देख रहे हैं कि जंग को लेकर उसने स्कूलों को बंद करा दिया है, ईरान कह रहा है, उसने वीडियो जारी कर दिया है कि हम भी इस पूरे जंग में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पूरी तैयारी के बीच ग्लोबली रूस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, क्या भूमिका देख रहे हैं आप इन सब की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल को पूरा का पूरा सपोर्ट उनके आका से है, जो है अमेरिका। और आका से क्या क्या सपोर्ट हैं? सबसे पहली बात तो पैसे का सपोर्ट है, क्योंकि जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, सबका कंट्रोल जो है यहूदियों के पास है। और यहूदी का सबसे पहला झुकाव होता है इजराइल की तरफ, जो जबकि वो खुद अमेरिकन है। और दूसरा है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, और जन साहब भी इससे वो होंगे, इंटेलिजेंस का जो वो शेयरिंग है। और अभी चंद मिनट पहले इजराइल ने चेतावनी दी है कि यदि ईरानी हमला जारी रहा तो तेहरान जल जाएगा, कोट अनकोट तेहरान जल जाएगा, जो अपनी आप में पहली बात तो बहुत बड़ी चेतावनी है। दूसरी बात, जब भी इन्होंने ऐसा कहा है प्रीति जी, इन्होंने उसको कर दिखाया, जैसे आपने शुरू में बताया। तो इसका मतलब अगला वेव ऑफ अटैक जब तक कि हम आप सोने की तैयारी कर रहे होंगे, फिर से शायद उठने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि तेहरान के ऊपर अटैक होने वाला है, जैसे तेल अवीव के ऊपर कल अटैक हुआ था। तो तेहरान इस बात से, और तेहरान में पता नहीं कितने लोगों के पास तहखाना है जहाँ जाके चुप खाएंगे, कितने लोग आज रात को जान गंवाएंगे, ये भगवान जाने। हो बटी विनोद जी, आप एक बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो अटैक्स हैं ये कॉन्टिन्यूशन में हो सकता है कि थोड़े देर के लिए रुक जाए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सुबह होते होते पूरी तरह से कोशिश होगी इजराइल की तेहरान को टारगेट करने की। क्या ये कहना चाहते हैं? और हो सकता है कि तेहरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब भी इजराइल हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, इजराइल खुद कह रहा है, और दे ऑलवेज वॉक द टॉक। आपने अब शुरू में हमने ये आंकलन किया था, जब भी इन्होंने कुछ भी ऐसी चीज़ें एनवायरनमेंट में लाया था तो उसको कर दिखाया। तो तेहरान के ऊपर अटैक या तो हो रहा है या चंद घंटे में होने वाला है। अनुज माथुर सर, क्या आपको लग रहा है कि रात भर इस तरह से अटैक, एयर स्ट्राइक्स इजराइल की तरफ से जारी रहेगा और सिर्फ एयर डिफेंस एक्टिव मोड में ही ईरान रहेगा, क्योंकि उसे थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा, और कल दिन में या फिर कल रात में ईरान एक बड़ा प्रहार इजराइल पर कर सकता है? देखिए प्रीति जी, मैं बता चुका हूं, जो ईरान का एयर डिफेंस है वो एक्टिव हो सकता है, लेकिन ईरान का जो एयर डिफेंस है वो इस काबिल नहीं है कि वो इजराइल के इस प्रकार के एक्यूरेट अटैक्स को किसी प्रकार रोक सके। वो अगर जितने भी उन्होंने ड्रोन्स के साथ या एयरक्राफ्ट के साथ हमले किए हैं, उनमें से कुछ को वो शायद रोक पाएगा। लेकिन जब मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्वालिटेटिव कॉम्बैट ओवर मैच इजराइल और ईरान में, जब आपकी क्वालिटी ऑफ आपके अटैक्स इतनी ज्यादा बेहतर है कि आप जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स है, देखिए प्रीति, जो कुछ दिन पहले क्वेश्चन पाकिस्तान में पूछा जा रहा था कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स का क्या हुआ, हम लोग वहां गए, इम्यूनिटी के साथ हमने वहां जाकर के उनके ऊपर हमले किए, पहले उनके आतंकवादी अड्डे समाप्त किए, फिर उनके एयर डिफेंस को डिग्रेड किया, फिर उनके 11 एयरफील्ड्स को हमने बर्बाद कर दिया। तो यही घटना यहाँ पर रिपीट हो रही है, और उससे बेहतर तरीके से रिपीट हो रही है, क्योंकि उससे जो लेसन्स निकाले गए हैं, उन लेसन्स को भी इन लोगों ने सीख करके और उसके बाद उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल के एयर ऑफेंसिव के सामने बहुत बौना है, और मुझे ये लग रहा है कि वो ईरान जो है जहां भी चाह रहा है वेरी इफेक्टिव तरीके से वहां पर वो अपने हमले कर पा रहा है। सर, एससीओ का जो स्टेटमेंट है उसको भी यहाँ इंक्लूड करना चाहिए। एससीओ ने कहा कि जिस तरह से इजराइल वहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स को अटैक कर रहा है, वहां पर लोकल लोगों को अटैक कर रहा है, ये ठीक नहीं है, और इसके खिलाफ एससीओ में एक सहमति बनी। हालांकि भारत ने इससे अपने आप को अलग रखा है। तो आपको लगता है कि एससीओ का स्टेटमेंट एक सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता है, या इसका कुछ असर भी दिखेगा इजराइल पर नहीं बल्कि उन लोगों पर जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं?
देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, चाहे वो यूएन हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, कोई भी हो, या एससीओ हो, या कोई भी अलग हो, उन तमाम उन 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 जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट किसी के ऊपर भी होता है। आप मुझे बताएं, साउथ चाइना सी में आपने क्या कर लिया, यूएन ने क्या कर लिया, एससीओ ने क्या कर लिया, ब्रिक्स ने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सकते आप। हमास में, गाजा में कुछ नहीं कर पाए आप, यूक्रेन में पिछले 3 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा मानना है कि ये तमाम स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। एक आध कंट्री की ओपिनियन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उसको भी क्या होता है, देखिए जो लड़ाइयां हैं 3 फ्रंट्स पे लगातार बराबर साथ साथ साइमल्टेनियसली लड़ी जा रही हैं, और उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रंट होता है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का फ्रंट होता है। और मैं ये बता सकता हूं कि जो वेस्टर्न जो एलाइज हैं या वेस्टर्न जो पावर्स हैं, वो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत ज्यादा आगे हैं बाकी लोगों से। तो ये मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए एससीओ ने कोई स्टेटमेंट दे भी दिया, तो उसका ऐसा काउंटर निकल करके आएगा कि उसका कोई असर किसी के ऊपर हो नहीं पा रहा। और अगर मान लीजिए किसी एक आध देश पे असर होता भी है, उससे भी इजराइल के ऑफेंसिव एक्शंस में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, कोई भी कुछ भी कहता है, यूएन में बात हुई है, जिसमें रूस शामिल है, जिसमें पुतिन शामिल है, जो खुद ही युद्ध में ही है यूक्रेन के साथ, विनोद ऑगस्टीन जी वो कहते हैं कि मैं मध्यस्थता की पेशकश करता हूं। कितनी आपको ये क्या लगता है कि जो खुद ही युद्ध में है देश, उस पर मैं इसमें मैं बात करूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, तेहरान पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। ईरान ने इजराइल के कई ड्रोन मार गिराए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त, तेहरान पर इजराइल का विध्वंसक अटैक हुआ है। ईरान ने इजराइल के कई ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान ने इजराइल के कई ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन देखिए एक बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ईरान के पास उतने एक्यूरेट नहीं है कि वो इस तरह से बहुत देर तक इन हमलों को रोक पाएं। उनकी एक्यूरेसी रेट बहुत कम है। लेकिन फिर भी ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें जानकारी, तेहरान पर इजराइल के विध्वंसक अटैक के साथ साथ ईरान ने इजराइल के कई ड्रोन्स को मार गिराया है। विनोद ऑगस्टीन सर, मैं एक बार फिर से आपको उसी बात की तरफ ले जाना चाहती हूँ। पुतिन पेशकश कर रहे हैं कि मध्यस्थता हो सकती है,